बिहार के सीएमओ को दिल्ली हाईजैक कर लिया। भाजपा वहां जैसे मन करता है उसे चलाती है, लेकिन समय अब उचित आ गया है। अगर इसकी विवेचना की जाए तो इसकी भी विवेचना होगी कि गिरिराज सिंह ने दोनों को क्यों मिलाया। एक मुद्दे को ढकने के लिए दूसरा मुद्दा उठाया जा रहा है। बीच में ये अमित शाह ऐसा न फूंक दिए, नवीन पटनायक के लिए भी कह रहे हैं। लाचार हो गए थे, जैसे नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है, अब वो लाचार हो गए हैं, बीमार रहते हैं। कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश को तो मिलना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार तो वो महादेव हैं जिस पर पानी डालते रहिए, इन्हें सुने कोई कुछ टस से मस नहीं करते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। फिर सुर्खी में भारत रत्न गिरिराज सिंह ने बड़ी मांग कर दी है। नीतीश कुमार और नवीन पटनायक को भारत रत्न मिले। तो चलिए आज इसी खबर को समझिए, और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, फिर से सुर्खी में भारत रत्न नहीं, पिछले दिन एक पोस्टर जब लगे थे, जदयू के एक नेता ने जो उद्गार व्यक्त किया था कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो उस समय में जदयू पीछे हट गई, बोले नहीं नहीं, नीतीश को इस सब की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब बीजेपी के सांसद हैं बेगूसराय के, गिरिराज सिंह मंत्री हैं केंद्र में, कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश को तो मिलना चाहिए, नवीन बाबू को भी मिलना चाहिए। ये कौन सी सियासत है? देखिए, भारत रत्न बहुत सम्माननीय जो है पुरस्कार है भारत सरकार की ओर से, देश का सबसे सम्माननीय, किसी भी राजनेता को या किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिनका योगदान जो है राष्ट्र निर्माण में, राज्य निर्माण में या समाज निर्माण में होता है। तो है तो बहुत सम्माननीय पुरस्कार, और मिलता भी है सम्माननीय व्यक्तित्व को। अभी तक जो मिला है किसी न किसी क्षेत्र में उनका सम्मान रहा, सम्माननीय रहे हैं, चाहे वो चौधरी चरण सिंह हो, उनको भी इधर दिए हैं, प्रधानमंत्री ने मिला है, किसान नेता थे, किसानों के लिए जीते मरते थे, देश के प्रधानमंत्री भी रहे, और अपने राज्य के बिहार के भी कर्पूरी ठाकुर जी को मिला। वो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही, इसी में तो सरकार में, इसी सरकार में जी। और मांग जो है बरसों से कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके चेले रहे हैं, उनके आदर्श को मानते रहे हैं नीतीश कुमार। हालांकि मांग तो कर्पूरी ठाकुर जी को देने के लिए लालू प्रसाद भी कर रहे थे कि नहीं, इनको दिया जाना चाहिए। लेकिन जब वह थे केंद्र में मंत्री और उनके समर्थन वाली सरकार थी, यूपीए की जो सरकार थी, तब उनको यह याद नहीं आया कर्पूरी ठाकुर कभी। बड़ी बात, लालू प्रसाद जी को तब याद आता है जब वो सत्ता या शक्ति से विहीन रहते हैं, जब वह ताकत में रहते हैं तो सब भूल जाते हैं। सब भूल जाते हैं, बस सिर्फ वो अपनी कमाई उनको उस समय याद रहता है, और अपना राजनीतिक परिवार याद रहता है। उसमें उनको कोई काट छांट नहीं। तो बिहार में जब सरकार बनी महागठबंधन की, दोनों बेटा को मंत्री बनवाती है, पहली बार जो बनी, पहली बार में, जबकि दोनों पहली बार जीता था, राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। एक बेटा था सर डिप्टी सीएम भी, पहली बार। वही नहीं कह रहे हैं कि पहली बार में बना दिए। आज जब अपने जा रहे थे चारा घोटाला में जेल, तो उस समय भी बड़ा अनूठा किए थे लालू प्रसाद, जो इतिहास में रहेगा, अमर रहेगा। अपनी निरक्षर पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए। तो लालू प्रसाद को तो बस अपना परिवार रहता है याद, लेकिन जब हट जाते हैं दूसरों से, जब मांगने की बात होती है तो बड़ी बड़ी मांग उठाएंगे। तो ये तो उनका राजनीतिक चरित्र रहा है। और अभी कहा जाता है कि उनको तेजस्वी यादव हाईजैक कर लिए, और कैसे हाईजैक कर लिए भगवान जाने। चूंकि तेजस्वी यादव एगो बड़का आरोप लगाए ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, अपने फंसे हुए हैं अपने बयान में, कि बिहार सरकार को जो है ना दिल्ली हाईजैक कर लिया है। नीतीश कुमार को, सीएमओ को, बिहार के सीएमओ को दिल्ली हाईजैक कर लिया। भाजपा वहां जैसे मन करता है उसे चलाती है, तो इनका कोई अपना वजूद नहीं है। बड़ा कड़ा जवाब दिए ना नीरज कुमार
इनके जब सरकार थी इनके माए बाप की, तो कौन सरकार को हाईजेक किए हुए थे? वो तो बहुत का नाम ले लिए, बोले कि वित्त विभाग चलाते थे इनके दोनों को मामा। याद होगा कि जिस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी उस समय इनके दो मामा साधु यादव और सुभाष यादव की सियासी चलतियां थी और रसूख था सियासत में और प्रशासन में, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और दूसरे एगो और थे बाहुबली साहबुद्दीन। नीरज कुमार ने कहा तो गृह विभाग पर तो साहबुद्दीन का कब्जा था, सोच लीजिए। एक अपराधी बाहुबली और वह गृह विभाग को हाँक रहे थे, जैसा कि नीरज कुमार कह रहे हैं आरोप। वो अपने फंस जाते हैं कौन किसको हाईजेक किया आरोप लगा के। हाईजेक वाली बात जो है कल्ले से चल रही, पोस्टर पर से लालू जी का गायब कर दिए, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी, तेजस्वी, कोई और नहीं। लोकसभा चुनाव के समय भी किए थे, उससे पहले विधानसभा चुनाव में भी किए थे, इनकी तस्वीरें हटा दिए थे लालू जी की। वो तो पहले ही से इनको किनारे करके चल रहा है। उनको लगता होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में अपनी अगुवाई में लड़े, बड़ा जो है मार्केबल सीट लाए, और लोग कह रहा था कि अगली सरकार इनकी बन जाएगी। जितना आकलन विश्लेषण होता था सब में बना रहा था बन जाएगी, तेजस्वी सबसे मतलब बहुमत लेकर आ जाएंगे महागठबंधन। लेकिन अंत में तनी मनी गड़बड़ा गया, बस थोड़ा जरा सा से। हाँ, उसका मलाल तेजस्वी को है। लेकिन उसके बाद जब लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद जी जो अभी संपन्न हुआ उतरे, अपना हाथ में कमान ले लिए, तो कहाँ वो तो नहीं फायदा हुआ तेजस्वी को। 23 में 4 ये है कि इज्जत बच गई, नहीं तो 2019 में तो शून्य थे, 0/0 हो गया था उस समय। इस बार 4 गो हुआ, लेकिन इसमें भी लालू प्रसाद की सक्रियता काम आ रही है कि हेलीकॉप्टर पर चढ़ के जो हो, लेकिन 4 सीट राजद को मिला। तो ये सब है। तो हाईजैक का जो मामला हुआ तो समझ गए कि कैसे हाईजैक कौन किसको किए हुए। लेकिन मुख्य है कि नीतीश कुमार जी के लिए गिरिराज सिंह ने जो मांग कर दिया भारत रत्न दिया जाए, इसका दूरगामी संदेश। इसमें गिरिराज सिंह का उदारवादी चरित्र भी है, उदारवादी सोच भी है, और लोग इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी कर सकते हैं कि गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के लिए जो सम्मान इनको मिलना चाहिए उसकी मांग उचित समय पर कर दी। लेकिन समय अब उचित आ गया है, उचित समय पर कर दी, ताकि 20 वर्ष तक किए ना भाई, निष्कंटक सेवा राज को दिए। अभी तक दे ही रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और यह भी है, लाख इनके ऊपर छींटा कसी की जाए, सियासी छींटा कसी, लेकिन राज्य को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का काम तो निस्संदेह इन्होंने किया, नीतीश कुमार ने। इसमें कहीं से कोई शक शुबा नहीं। और गिरिराज सिंह कहते हैं कि जो 20 वर्ष का लड़का 37 वर्ष पैदा हुआ, उसको देखा नहीं ना उनके जंगल राज को, मतलब पिछले जंगल राज को, लालू राबड़ी के जंगल राज को। उनको भी बताना जरूरी है कि नीतीश कुमार ने क्या किया। तो बहुत मांग तो उनकी मांग तो बहुत अच्छी है गिरिराज सिंह, और नीतीश कुमार इसके हकदार भी हैं, लेकिन इसके पीछे भी राजनीति खोजी जाएगी। आखिर गिरिराज सिंह ने ऐसी मांग क्यों रखी भारत रत्न की, अभी क्यों रखी, टाइमिंग को लेकर भी, अभी देखिएगा तो अमित शाह ने एक बवाल पैदा कर दिए थे। एक टीवी के साथ बातचीत में उन्होंने कह दिया था बिहार में चुनाव जो है एनडीए किसके नेतृत्व में लड़ेगा। अमित शाह इस पर जो है घुमौवा जिलेबी की तरह जवाब दिए, सीधा जवाब नहीं दिए, एकदम घुमौवा जिलेबी बना दिए कि संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की, उसमें निर्णय लिया जाएगा, हम लोग सब मिल के निर्णय लेंगे। जबकि उसके पहले लोकसभा चुनाव का नतीजा आया नहीं था कि बिहार में तो सबसे पहले जो है आपको सम्राट चौधरी ऐलान कर दिए कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उसके बाद तो झड़ी लग गई भाजपा नेताओं की
सब एक पर एक कहने लगे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। और बीच में ये अमित शाह ऐसा न फूंक दिए कनफुक्का की तरह कि हवा ऐसी चली, लग रहा था कि नीतीश कुमार घसक जाएंगे। तो घसकने में तुम आ ही नहीं, जब चुप होते हैं तो कभी चुप हुए रही कि कहाँ घसक जाएंगे कोई नहीं जानता। एकदम चुप हो गए वो बयानमा के बाद से, लगा कि घसक जाएंगे। घसकने की बात भी खूब होने लगी, लेकिन फिलहाल उसी सब मामले को शांत करने के लिए लगता है गिरिराज सिंह इस तरह का बयान दे रहे हैं और मांग उठा रहे हैं। लेकिन इसमें अच्छी सोच भी गिरिराज सिंह की हो सकती है। लेकिन सर, सिर्फ नीतीश की बात होती, उनके लिए भारत रत्न की मांग होती तो बात समझ में आती कि नहीं, इसमें सियासी चाल है, एक मुद्दे को ढकने के लिए दूसरा मुद्दा उठाया जा रहा है। वो तो नवीन बाबू के लिए, नवीन पटनायक के लिए भी कह रहे हैं कि उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे हैं, बरसों रहे हैं, और उड़ीसा के विकास में उनका योगदान रहा है, और उनके काम से उड़ीसा के लोग खुश रहते हैं। भले वो चुनाव हार गए, इस बार उनकी सरकार नहीं बनी, भाजपा की सरकार वहां बन गई है, लेकिन अभी भी लोगों को मलाल नवीन पटनायक के मुख्यमंत्री पद से हटने पर। लोग तो कहा जा रहा था कि वो लाचार हो गए थे, जैसे नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है, अब वो लाचार हो गए हैं, बीमार रहते हैं। उसी तरह से नवीन पटनायक के बारे में हुआ था, बीमार हैं, लाचार हैं। तो साम्य है दोनों में। और गिरिराज सिंह की मांग पर भी है, भाई दोनों की मांग उस समय की है। मतलब इधर नीतीश कुमार जी को तेजस्वी यादव कहते हैं बीमार है, लाचार हैं, बूढ़े हो गए, और उधर इसी आरोप में नवीन पटनायक की बरसों की सरकार चली गई। यही आरोप उछाला गया था कि अब वो लाचार हैं, बीमार हैं, और उनका पीए सारा काम देखता है ना। इसी में वो फेंका गया, जनता ने उनको फेंक दिया। एक खास आईएएस का नाम था कि वो, हाँ, कि वही, हाँ, वही अब आगे सीएम बन जाएंगे उड़ीसा के। आएंगे। वही बताया कि उसके बाद वो फेंका गया, जनता ने उनका दिल से उतार दी। और नीतीश कुमार के बारे में भी यही प्रचारित किया जा रहा है, वो अभी विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कोई बीमार हैं, लाचार हैं, कोई काम के नहीं हैं, बूढ़े हो गए हैं। तो इसमें भी साम्य है दोनों में। दोनों को किस तरह से मिलाकर, इसकी भी अगर इसकी विवेचना की जाए तो इसकी भी विवेचना होगी कि गिरिराज सिंह ने दोनों को क्यों मिलाया। इनको भी दिया जाए, इनको भी दिया जाए। इन्होंने भी 20 साल नीतीश कुमार जी राज किए, सुशासन स्थापित किए राज्य में, बिहार में। तो नवीन पटनायक का नाम भी होता है विकास पुरुष के रूप में उड़ीसा में। तो ये साम्य है, लेकिन इसमें बहुत गूढ़ राजनीति नहीं लगती है हमको। जो अपना लग रहा है, नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को देखते हुए, जिस तरह से उनके व्यक्तित्व पर विपक्ष की ओर से प्रहार किया जाता है, खास करके तेजस्वी यादव जिस तरह से लगातार प्रहार कर रहे हैं, या उनके पूज्य पिताजी लालू प्रसाद यादव जी तरह तरह का जो है उन पर प्रहार करते हैं बयान से। लेकिन उनकी महिला संवाद यात्रा थी, तो उस पर उनका इतना बड़ा कटाक्ष था कि जिसको बोलने में भी आदमी को शर्म आती है, लेकिन वहां तक उन्होंने कह दिया। तो ये एक नीतीश कुमार पर प्रहार है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने का। लेकिन नीतीश कुमार तो वो महादेव हैं जिस पर पानी डालते रहिए, इन्हें सुने कोई कुछ टस से मस नहीं करते हैं। जब उनकी इच्छा होगी तभी वो अपना आसन डोलाते हैं और बयान देते हैं, बोलते हैं। बहुत दिनों बाद वो जो है चंपारण की यात्रा, जो प्रगति यात्रा उनकी चली, उसमें कुछ बोले, और यह भी खबर बन गई कि नीतीश कुमार आज बोले। अब बोले, यह भी खबर थी। बड़ा मतलब ये था कि नीतीश कुमार जी कुछ बोले। तो यही नीतीश कुमार जी के चरित्र है। और गिरिराज सिंह की बातों का समर्थन जो है ललन सिंह ने भी कह दिया। जब उनसे पूछा गया गिरिराज सिंह कह रहे थे, बोले कोई इसमें क्या हर्ज है, मिलना ही चाहिए, उसके हकदार है हूँ। मतलब इस बार सर जदयू की तरफ से भी झंडी, हाँ, मिल गया, वो भी ललन सिंह दिए हैं। और आश्चर्य जो है राजद की ओर से भी नहीं व्यक्त किया गया। राजद के प्रवक्ता है ना मृत्युंजय तिवारी, उनसे जब यह सवाल किया गया कि गिरिराज सिंह कह रहे हैं
नीतीश कुमार जी को भारत रत्न दिया जाए, मांग कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि इसमें हर्जा क्या, केंद्र में उनकी सरकार है, वो दे दे भारत रत्न। कोई कटाक्ष उनके तरफ से भी नहीं किया गया, सपाट जवाब दिया गया। इसका मतलब सब लोग चाहता है कि इनको भारत रत्न देकर अब राजनीतिक संन्यास दे दिया जाए। तो आप समझ गए कि फिर से भारत रत्न क्यों सुर्खियों में है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।